गणित क्लास में आप लोगों का स्वागत है। उत्तराखंड पीएससी जीआईसी 2018 का ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। 0 से 4 तक इंटीग्रल है, इसका लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 4 है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन है। इस तरह के सवाल हमारे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी में बहुत सारे पूछे जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अक्सर आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करें, अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में जानकारी है तो पक्का है ये 10 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन है ही नहीं। तो सबसे पहले आइए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर हम लगाते हैं। तो इसका रूल क्या है वो जान लेते हैं। जो हमारे पास इस टाइप का दिखता है, ये ब्रैकेट बड़ा वाला एक्स लिखा रहता है, इसका मतलब ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू एक्स। अगर ये इंटीजर होगा, ये इंटीजर होगा तो सीधा सीधा वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये फ्रैक्शन में होगा, कहने का मतलब ये समझिए कि 0 हो या 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मान, लेकिन किंतु 2 से छोटा, जितने भी मान आएंगे इसमें सबका मान क्या होगा, लौट के आएगा क्या, 0, ठीक है। मतलब 0 या 0 से लेकर, मतलब मीनिंग क्या है इसकी, 0 अगर है तो भी 0 या 0 से बड़ा कुछ लेते हैं, 0.1 ले लीजिए तो भी क्या आएगा इसका मान, तो भी क्या आएगा, 0 आएगा। 0 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 2 से छोटा, तो 0 पॉइंट कितना, 0 या 0 से बड़ा होगा, सबके लिए क्या आएगा, 0 ही आंसर आएगा। 0.2 होगा तो भी लौट के 0 आएगा, 0.3 होगा तो भी 0 आएगा, 0.9999 होगा तो भी ये क्या आएगा, 0, क्योंकि यही लेस देन इंटीजर कौन सा है इसका, 0 ही है। एक बात ये हो गई। अब हम थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। अगर 1 से शुरू करें, 1 से लेकर, 1 से मतलब 1 को टच करते हुए, 1 को लेकर या इससे बड़ा, लेकिन क्या, अब 1 के आगे कौन सा इंटीजर पड़ता है, 2 इंटीजर पड़ता है, तो 1 से बड़ा किंतु 2 से छोटा, 2 से छोटा, जो भी मान होगा सबका आंसर क्या आएगा, सबका आंसर कितना आएगा, ये लेस देन वाला इंटीजर यानी 1 आएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर 1 है तब तो ये इक्वल है, 1 के ही बराबर इंटीजर आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर 1 से बड़ा निकला, 1.2 हो, चाहे 1.3 हो, चाहे मतलब 1 से बड़ा हो लेकिन 2 तक ना पहुंचे, 1.5 हो, फिर डॉट 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 1.9 हो लेकिन 2 ना हो, यहां तक कि सारी वैल्यू, मतलब 1, आप नंबर लाइन पे जान रहे हैं, यहां पर क्या होता है, 1 होता है, यहां पे 2 होता है। तो 1 को लेकर और 2 के ठीक पहले तक जितने भी मान होंगे, इन सारी वैल्यूज का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आने वाला है, यानी ये जो मैंने लिख दिया यहां 1 पर देख लो, 1 आ रहा है, यहाँ पे 1.2 होगा, उसके लिए भी 1 आएगा, 1.3 के लिए भी, 1.5 के लिए, 1.9, यानी सारी वैल्यूज के लिए क्या आएगा, इसका मान कितना आएगा, लेस देन इंटीजर आएगा, यानी 1 आएगा। इन सारे वैल्यूज के लिए क्या आएगा, 1 आएगा। इतना दिमाग में रखना है हमको। तो आगे बढ़े अगर हम, तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको ग्रेटर इंटीजर फंक्शन की बात हो रही है तो इंटीजर है हमको देखना है। तो अब आते हैं अपने सवाल की तरफ खटाखट। 0 से 4 तक कितने इंटीजर पड़ेंगे ये समझ लीजिए। 0 यहां है, 4 यहां है, 1 2 3 और ये हो गया 4। तो 0 और 4 के बीच में 0 1 2 3 4 इंटीजर हैं। अब बताओ जब हम इसको स्प्लिट करेंगे तो कैसे स्प्लिट होगा, 0 से 1 तक एक लिमिट हो जाएगी, इसकी स्प्लिट करती जाइए, 0 से 1, फिर 1 से 2, फिर 2 से 3, 3 से 4, इस तरह से लिमिट को हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो 0 से 1 एक लिमिट हो जाएगी और फंक्शन वही रहेगा आपका dx, फिर 1 से 2 हो जाएगा, फंक्शन यही रहेगा आपका, फिर उसके बाद में 2 से 3 कर लेंगे, फंक्शन यही रहेगा आपका, फिर 3 से हम क्या कर लेंगे, 4, और फंक्शन आपका यही रहने वाला है। अब बता दीजिए फटाफट, 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक लेस देन इंटीजर कौन है, 0 है, तो सीधा सीधा यहां पर आपका क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 से 1 तक 0 dx हो जाएगा, प्लस 1 से लेकर 2 तक लेस देन इंटीजर कौन है, 1 है। 1 से लेकर 2 को छोड़कर, सॉरी 2 को छोड़ दीजिए, तो 1 या 1 से बड़ा हो लेकिन 2 से छोटा हो, तो हमने अभी लिखवाया कितना आएगा आंसर, लेस देन इंटीजर 1। तो आपका जो फंक्शन होगा ये, यानी कि 1 से लेकर 2
एक को इंक्लूड करिए, 2 के पहले तक जो भी रखोगे यहाँ पर ये हमको क्या देगा, एक ही देगा। तो 1 से 2 तक हमारा जो ये वाला पार्ट है ये क्या बनेगा, 1dx बनेगा। सीधी सी बात है। इधर आइए 2 से लेकर 3 तक की बात करेंगे अगर, तो 2 से लेकर 3 तक जो भी वैल्यू ये अपना रखेगा उन सब के लिए आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। तो सीधा सीधा यहां पर क्या हो जाएगा, 2 से लेकर 3 तक वाले में 2dx हो जाएगा। और 3 से 4 तक अब समझ चुके होंगे, 3 से 4 तक क्या हो जाएगा, लोअर इंटीजर 3 वाला, तो 3dx। कुल मिला के इसमें शॉर्टकट क्या समझ में आ रहा है, 0 1 तक लिमिट है तो 0d इसकी जगह पर रखिए, 1 से 2 तक लिमिट है तो लोअर लिमिट यानी 1 ही रखिए यहां पर। और यहां देखिए 2 से 3 वाला है तो छोटा वाला यानी कि नीचे वाला 2dx रखिए, प्लस 3 से 4 तक है तो 3dx हो जाएगा। अब इसको जरा सॉल्व करेंगे तो 0 का समाकलन क्या होता है, 0 होता है। 1dx का मतलब x होता है, 1dx का मतलब क्या होता है, समाकलन, 1 का समाकलन x होता है। तो अब लिमिट क्या है, 1 से 2 तक है। यहां पर देखिए 2 को साइड में ले लीजिए, ये भी dx ही है, तो इसका भी समाकलन क्या होगा, 2x होगा, लेकिन 2 को बाहर लेने पर 2 से 3 तक लिमिट हो जाएगी। यहां पर 3 को साइड में ले लीजिए, ठीक है, और कितनी लिमिट, 3 से 4 तक लिमिट रख लीजिए। अब इसको जरा सॉल्व करिए तो आएगा क्या, यहां पर 2 अपर लिमिट है, -1 कर लीजिए, तो सीधा सीधा 2 - 1 प्लस 2 गुणे 3 - 2, 3 - 2, 3 रखो पहले अपर लिमिट और लोअर लिमिट। ये असल में अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर यहां नहीं है, ध्यान देना, यहां ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, ये इंटीग्रेशन करने के बाद जो वैल्यू आई है वो है, उस यहां पे हम केवल फंक्शन का इंटीग्रेट करने के बाद वैल्यू रख रहे हैं, वो चीज है यहाँ पर। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ नहीं है, यहाँ है बस केवल। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 2 हो ही गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, प्लस का 3 लेंगे और 4 अपर लिमिट रखते हैं यहाँ पर और -3 कर देते हैं। यहाँ पर जैसे आप इंटीग्रेशन में मतलब कि इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद जो लिमिट रखते हो वो चीज़ है यहाँ पर, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, ध्यान देना है। तो 2 में से गया 1 हो गया, 3 में से 2 गया 1 हो गया और 3 गुणे फिर 1 हो गया, तो कितना मिल जाएगा, 1 + 2 + 3, तो 3 2 5 1 6। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, यही राइट आंसर है।